ओम शांति 23/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। माता पिता जिनसे हम बच्चों को सुख गनेरे मिलते हैं, वह आकर हमको इस घोर कलयुग अंधियारी रात से जगाते हैं। अब हम जाग रहे हैं। भक्ति में परमात्मा को माता पिता कह कर याद करते हैं। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। खास भारतवासी परमात्मा को माता पिता कहते हैं। भारतवासी अर्थात वो आत्माएं जो सुख शांति से भरपूर थी, संपन्न थी। तो ये हो जाती है ईश्वरीय फैमिली। भक्त लोग तो सिर्फ गाते हैं तुम माता पिता। हम यहाँ प्रैक्टिकल में हैं और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। गॉड फादर कहते हैं, जागो बच्चे और बच्चियाँ, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। मनुष्य गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश, परंतु अर्थ नहीं समझते कि ज्ञान सागर बाप जब आते हैं तो कलयुग घोर अंधियारा समाप्त हो जाता है। भले मनुष्य वेद शास्त्र आदि बहुत पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं, और जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं। बाकी जो बेसमझ होते हैं उनका दिवाला निकल जाता है। एक तरफ मनुष्य कहते हैं ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। दोनों बातें नहीं हो सकती, या तो सर्वव्यापी होगा या वह पिता होगा, क्योंकि सर्वव्यापी से तो सब पिता हो गए, बच्चे हो नहीं सकते। एक तरफ मनुष्य कहते हैं सब मनुष्य मात्र आपस में भाई भाई हैं, और फिर परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं जिधर देखता हूँ तू ही तू है, अर्थात वी आर ऑल फादर्स, हम सब पिता हैं। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई तो गॉड फादर कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना, उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, कैसे रची। बाप में सारा ज्ञान है, इसलिए बाप को ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। परमात्मा को सत्य कहते हैं क्योंकि वह सच बोलने वाला है और सदैव अमर है, अमर कथा सुनाते हैं। अभी हमें अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाकर अमरलोक का मालिक बना रहे हैं। हम सब शिव बाबा के बच्चे पार्वतियाँ हैं। हमको शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले भारत पैराडाइज था। सृष्टि का यह नाटक फिरता रहता है। सतयुग त्रेता नया घर, द्वापर कलयुग, फिर पुराना घर हो जाता है। इन चारों युगों को स्वास्तिका के 4 भाग बनाकर दिखाया है। अभी हमारी चढ़ती कला है, इसका गायन है चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला, अर्थात सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान, दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। वैसे तो दुनिया की सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु साकार में जब जो आत्माएं अपने को परमात्मा के बच्चे समझते हैं और उनको दिल से बाबा कहते हैं, तब वर्षे की खुशबू आती है, क्योंकि बाप ने अभी साकार में यह रचना रची है। पतित दुनिया में ही कहते हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहते कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन है। इस गीता से ही महाविनाश हुआ है और नई दुनिया स्थापन हुई है। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता माता है, और गीता माता का पति है भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण मनुष्य है और मनुष्य कभी पतितों को पावन नहीं बना सकते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अर्थात वो आत्माएं जो परमात्मा से बहुत समय अलग रहती है उनको देवता कहते हैं। और यह भी कहते हैं महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, परंतु ऐसे नहीं कहते पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा। फिर मनुष्य अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हमने क्यों कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। अभी हमने ऊपर देखा आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं। फिर मनुष्य पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, और फिर यह भी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, अर्थात आत्मा को कोई पाप या पुण्य नहीं लगता। तो एक बात हो सकती है, दोनों बातें नहीं हो सकती। कोई पितर आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं,
पितर आत्मा जिसमें बुलाते हैं वह बाजू में आकर बैठती है। वैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में ब्रह्मा बाबा के आत्मा के साथ आकर बैठते हैं। आत्मा एक स्टार है, कहते भी हैं भ्रुकुटी में चमकता एक अजब सितारा। शिव साजन हम आत्मा साजनियों को कह रहे हैं, जाग सजनियाँ जाग। कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रखकर दीवा जगाती हैं, अर्थात वो यादगार है इस समय का। अब शिव साजन कह रहे हैं, हे आत्मा सजनियों, अब तुम्हारी आत्मा की ज्योत का घृत खत्म हो गया है। अपने को आत्मा समझ अब मुझ साजन को याद करो, तो घृत बढ़ते बढ़ते आत्मा का दीवा जग जाएगा। फिर शिव साजन के पास चले जाएंगे। निराकार परमात्मा बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। दुख में सब गॉड फादर को याद करते हैं। भगवान बीमारी में कोई आशीर्वाद नहीं करते कि ठीक हो जाएं। बाप तो आए हैं हम पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देते हैं। जितना हम श्रीमत पर चल कर पावन बनेंगे, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। इस संगम पर हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, इसी संगम पर ही हम फिर दैवी फैमिली के बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। इस चित्र में चोटी नहीं दिखाई है कि हम इससे पहले क्या थे। इससे पहले हम ब्राह्मण हैं, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं। राम और रावण मशहूर है। रावण का अर्थ है रावण के 10 शीश दिखाते हैं, अर्थात 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। कंबाइंड स्वरूप रावण 5 विकार है। इस समय रावण को जलाया जाता है, इसलिए इसको रावण राज्य कहा जाता है। दीपमाला में पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों की आत्मा की ज्योत जल जाती है तो हम आत्माएं धन दौलत सुख शांति से भरपूर हो जाते हैं। उसका यादगार दीपमाला का त्यौहार है। आज की मुरली का वरदान, व्यर्थ संकल्पों के तेज भाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। आज की मुरली का स्लोगन, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।